नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, यदि आप प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं और आपने एक नाइकॉन मिररलेस कैमरा खरीदा है, चाहे वह क्रॉप्स सेंसर हो या फुल फ्रेम, तो आपको सिर्फ कैमरे पर ही पूरे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण लेंस भी जरूर खरीदने चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कैमरा चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, आपकी फोटो वैसी नहीं आएंगी जैसी आप चाहते हैं। इसका कारण है कि कैमरे के साथ जो किट लेंस आता है वो बहुत सीमित होता है। चाहे वह क्रॉप्स सेंसर के साथ आने वाला निक्कोर 16-50 mm f3.5 to 6.3 VR लेंस हो या फुल फ्रेम कैमरे का निक्कोर 24-70 mm f4S लेंस, ये दोनों ही लेंस ऐसे हैं जिनसे केवल साधारण फोटो मिलती हैं। आपने भी कभी कभी यह महसूस किया होगा कि इतना महंगा कैमरा लेने के बाद भी तस्वीरें वैसी नहीं आ रही हैं जैसी उम्मीद की थी। न तो फोटो में ज्यादा शार्पनेस है और न ही बेहतरीन डेप्थ मिल रही है। तो आप यह समझ लीजिए कि असली समस्या आपके लेंस में है। इन किट लेंस से कभी भी प्रोफेशनल लेवल की तस्वीरें नहीं आएंगी। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आपको हाई प्रोफेशनल लेवल की फोटो चाहिए तो आपको लेंस के सही इस्तेमाल को भी समझना पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप्स सेंसर कैमरों की। यदि आपने नाइकॉन का Z30, Z50 या Z52 खरीदा है तो इसके साथ एक 18-140 mm का जूम लेंस जरूर खरीदिएगा। यह एक ऐसा लेंस है जिससे आप अकेले ही पूरी वेडिंग कवर कर सकते हैं। इस लेंस से आपको बहुत ही शार्प पिक्चर्स मिलेंगी। इस लेंस का सबसे बड़ा अपर्चर f3.5 होता है, इसलिए इसमें आपको उतनी शैलो डेप्थ नहीं मिलेगी जो एक ब्राइडल पोर्ट्रेट में बोके इफेक्ट वाली फोटो के लिए पसंद की जाती है। लेकिन इस लेंस से आप वेडिंग के सभी रिचुअल्स की बहुत ही शार्प और क्लियर फोटोज ले सकते हैं। इसका 18 mm फोकल लेंथ आपको छोटे और तंग स्पेस में एक अच्छे वाइड एंगल लेंस की तरह काम देगा। स्टेज पर ग्रुप शॉट के लिए आप इसे 35 mm पर रखकर अच्छे ग्रुप फोटोज ले सकते हैं। 70-80 mm पर आपको बेहतरीन कपल शॉट्स मिल जाएंगे और 100 से 140 mm पर आप थोड़ी दूरी से भी अच्छे पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं। इस लेंस की नाइकॉन की MRP 55,495 रुपये है। आप इसे अपने लोकल स्टोर से नेगोशिएट करके सस्ते में भी ले सकते हैं। यदि आप अपने क्रॉप्स सेंसर कैमरे से कुछ कैंडिड फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो आप एक 50-250 mm f4.5 to 6.3 VR लेंस ले सकते हैं। यह लेंस दूर से नेचुरल मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, खासकर वेडिंग के दौरान जब आप दूल्हा दुल्हन या मेहमानों के नेचुरल एक्सप्रेशंस बिना डिस्टर्ब किए लेना चाहते हैं। तब यह लेंस बहुत काम आता है। इसकी रेंज आपको स्टेज से दूर खड़े होकर भी क्लोजअप और इमोशन शॉट्स लेने की सुविधा देती है। यह लेंस ज्यादा महंगा भी नहीं है। नाइकॉन की MRP 32,495 रुपये है। इस कीमत में यह लेंस उन फोटोग्राफर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बजट में रहकर अपनी कैंडिड फोटोग्राफी को बेहतर बनाना चाहते हैं। इन लेंसों के अलावा यदि आप अपने कैमरे से कुछ अच्छे पोर्ट्रेट्स निकालना चाहते हैं, थोड़े अच्छे ब्लर किए हुए बैकग्राउंड के साथ, तो आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ प्राइम लेंस ले लेने चाहिए जिनकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है और ये अलग अलग फोकल लेंथ में मिलते हैं। इनका F नंबर भी बड़ा होता है और ये कम कीमत में आसानी से मिल जाते हैं। इनके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। आइए अब बात करते हैं फुल फ्रेम कैमरों की। नाइकॉन का सबसे सस्ता Z सीरीज का फुल फ्रेम कैमरा Z5 है जो किट लेंस 24-50 mm के साथ लगभग 95,000 रुपये में आता है। 24-50 mm का यह किट लेंस f4 to 6.3 का होता है, जिससे जनरल पर्पस फोटोग्राफी तो हो सकती है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ आपने एक फुल फ्रेम कैमरा खरीदा है वह बात इससे नहीं आएगी। इसी प्रकार यदि आप Z6 लेते हैं या Z6 II या फिर Z7 लेते हैं, लेकिन यदि आपने लेंस वही 24-50 mm f4 to 6.3 वाला लिया है तो आपको अपेक्षित रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको यदि अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको नाइकॉन के कुछ अच्छे लेंसों में से चुनना पड़ेगा। यहाँ हम एक एक करके कुछ बेहतरीन लेंसों के बारे में बताएंगे।
जिनमें से आप अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार चुन सकते हैं। वेडिंग फोटोग्राफर्स जिन्होंने अभी अभी फुल फ्रेम पर स्विच किया है और जिनका बजट भी थोड़ा टाइट है, उनके लिए सबसे अच्छा लेंस है निकोर Z28 75mm f2.8। इस लेंस से वेडिंग या किसी भी इवेंट के सभी स्टेज की फोटोग्राफी बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज के साथ की जा सकती है। इसका मैक्सिमम f2.8 अपर्चर लो लाइट में भी बेहतरीन फोटो लेने में सक्षम है। साथ ही आप इससे बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट्स और क्लोजअप्स पूरे ब्लर किए हुए बैकग्राउंड बोके इफेक्ट के साथ ले सकते हैं। यदि आपने फुल फ्रेम कैमरा लिया है तो कम से कम यह लेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। इसकी नाइकॉन की MRP 89,995 रुपये है। दोस्तों, इसी के समकक्ष नाइकॉन का एक और लेंस आता है जिसकी फोकल लेंथ है 24-70 mm f2.8 और इसकी कीमत है 1,99,495 रुपये। लोग प्रायः इन दोनों लेंसों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही लेंस लगभग एक जैसे फीचर्स के साथ आते हैं, तो फिर 24-70 mm की कीमत लगभग डबल क्यों है? असल में दोनों की पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों की बिल्ड क्वालिटी में बड़ा अंतर है। 28-75 mm लेंस प्लास्टिक बॉडी से बना है, जबकि 24-70 mm लेंस मेटल बॉडी से बना है और इसमें वेदर सीलिंग भी मौजूद है। इसमें एक फंक्शन रिंग भी दी गई है जो 28-75 mm में नहीं होती। साथ ही 24-70 mm में नैनो क्रिस्टल कोटिंग भी दी गई है जो लेंस फ्लेयर और घोस्टिंग को कम करती है। ये सभी फीचर्स 24-70 mm को एक प्रोफेशनल प्रीमियम लेंस बनाते हैं। लेकिन कम बजट वाले फोटोग्राफर्स को इससे विचलित नहीं होना चाहिए। 28-75 mm f2.8 लेंस भी पूरी तरह से हाई क्वालिटी इमेजेस देने में सक्षम है। लो बजट में एक और अच्छा लेंस है निकोर Z24 200 mm f4 to 6.3 VR। यह समझ लीजिए कि जैसे क्रॉप्स सेंसर के लिए 18-140 mm f3.5 to 6.3 लेंस एक ऑलराउंडर टाइप का लेंस है जो लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा कर देता है, उसी प्रकार यह लेंस भी एक किफ़ायती फुल फ्रेम लेंस है जिससे वाइड से लेकर मिड रेंज टेलीशॉट्स तक लिए जा सकते हैं। चूंकि यह लेंस f4 to 6.3 अपर्चर वाला है, इसलिए इससे बोके इफेक्ट यानी ब्लर बैकग्राउंड की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी किसी भी इवेंट की बहुत ही शार्प और क्लियर पिक्चर्स इससे ली जा सकती हैं। इस लेंस से 28 mm पर क्लोज डिस्टेंस से भी किसी छोटी जगह या टाइट स्पेस में आसानी से फोटो ली जा सकती है। 30-40 mm पर आप अच्छे ग्रुप शॉट्स ले सकते हैं। 50 mm पर इसे एक नॉर्मल पोर्ट्रेट लेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे ऊपर की फोकल लेंथ पर आप लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स या कैंडिड फोटोग्राफी भी आराम से कर सकते हैं। इस लेंस की नाइकॉन MRP 65,999 रुपये है। नाइकॉन Z सीरीज में एक और प्रीमियम लेंस है निकोर Z24 120 mm f4S लेंस। यह लेंस एस लाइन का प्रीमियम ऑप्टिक्स वाला वेदर सील्ड लेंस है। इस लेंस से आपको बेहद शानदार शार्पनेस और बेहतर कंट्रास्ट मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कांस्टेंट f4 अपर्चर मिलता है, यानी जूम करने पर भी अपर्चर बदलता नहीं है। इसमें एक बहुत ही फास्ट और साइलेंट फोकसिंग मोटर लगी होती है जो प्रोफेशनल लेवल की शूटिंग के लिए उपयुक्त है। इस लेंस का मुख्य उपयोग ट्रैवल, पोर्ट्रेट, इवेंट्स और लैंडस्केप फोटोग्राफी में किया जाता है। इसकी मैक्रो कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, जिससे आप क्लोजअप डिटेल्स को बेहतरीन तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। इस लेंस की नाइकॉन MRP 97,950 रुपये है। दोस्तों, हमने अभी तक जितने भी लेंस बताए हैं, ये सभी 60,000 रुपये से 70,000 रुपये के ऊपर की रेंज में आते हैं। यदि आपका बजट अभी इन लेंसों को लेने की स्थिति में नहीं है, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ प्राइम लेंस भी ले सकते हैं। इन लेंसों में f नंबर भी 1.8 से लेकर 1.2 तक मिल जाता है, जिससे आपको बेहतरीन बोके और लो लाइट में शानदार परफॉर्मेंस मिलता है। साथ ही इनकी कीमत भी काफ़ी कम होती है। इन लेंसों की फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, इसलिए सही कंपोजिशन के लिए आपको खुद को आगे पीछे करना पड़ता है। लो बजट में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए ये लेंस बहुत ही अच्छे विकल्प होते हैं। यहाँ हम आपको कुछ प्राइम लेंस उनकी फोकल लेंथ, f नंबर और कीमत के साथ दिखा रहे हैं।
इन्हें आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार चुन सकते हैं। नाइकॉन Z50mm f1.8s लेंस फोटोग्राफी की दुनिया में यह सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला लेंस है। यह अपनी बेहद शानदार शार्पनेस और फास्ट अपर्चर के लिए जाना जाता है। आज से 25 से 30 साल पहले जब फिल्म फोटोग्राफी हुआ करती थी, तब लगभग सभी SLR कैमरों में यह लेंस पाया जाता था। आज भी यह लेंस पोर्ट्रेट शॉट्स लेने के लिए बेहद ज्यादा उपयोग किया जाता है। मेरी सभी फोटोग्राफर्स से सिफारिश है कि चाहे आपके पास क्रॉप सेंसर कैमरा हो या फुल फ्रेम कैमरा, यह लेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। यदि आपके पास और कोई दूसरा लेंस न हो तो भी आप पूरी वेडिंग फोटोग्राफी केवल इस लेंस से कवर कर सकते हैं। बस इस लेंस से आप जूम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको खुद को ही आगे पीछे करके कंपोज करना होगा। लेकिन इसकी खासियत यह है कि आपकी सभी तस्वीरें बेहद शार्प आएंगी, साथ ही जितना भी ब्लर बैकग्राउंड इफेक्ट आप अपने पोर्ट्रेट्स में देना चाहेंगे वह आसानी से मिल जाएगा। इसकी नाइकॉन की MRP है 50,950 रुपये। नाइकॉन Z35mm f1.8s लेंस नाइकॉन की Z सीरीज के प्राइम लेंसों में दूसरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला लेंस है। यह लेंस खासतौर पर वहां बहुत ज्यादा काम आता है जहां स्पेस की थोड़ी कमी रहती है, जैसे कि छोटे मंडप या छोटे कमरों में किए जाने वाले शूट्स में। स्टेज के ग्रुप शॉट्स में भी यह लेंस बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके बड़े अपर्चर की वजह से इसकी लो लाइट कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। इस लेंस से आप बहुत अच्छे ब्लर बैकग्राउंड वाले पोर्ट्रेट्स भी ले सकते हैं। इसकी नाइकॉन की MRP 66,950 रुपये है, जबकि अमेजॉन पर यह लेंस 57,990 रुपये में उपलब्ध है। नाइकॉन Z85mm f1.8s लेंस नाइकॉन की Z सीरीज के प्राइम लेंसों में इस लेंस का अपना एक अलग ही मुकाम है। यह लेंस सबसे ज्यादा मॉडलिंग और फैशन शूट्स में इस्तेमाल किया जाता है। 85 mm की फिक्स्ड फोकल लेंथ और f1.8 के बड़े अपर्चर की वजह से इस लेंस से ली गई तस्वीरों में बेहद शानदार बोकेह इफेक्ट के साथ साथ शार्प इमेज क्वालिटी मिलती है। वेडिंग शूट्स में कपल शॉट्स और ब्राइडल पोर्ट्रेट्स के लिए यह लेंस एक बेहतरीन विकल्प है। इस लेंस की नाइकॉन की MRP 58,950 रुपये है और अमेजॉन पर भी यह 58,950 रुपये में ही उपलब्ध है। आखिरी में हम उस लेंस की बात करते हैं जो हर फोटोग्राफर का सपना होता है, वो है नाइकॉन Z70-200mm f2.8 लेंस। यह एक बहुत ही प्रीमियम लेंस है जो मुख्य रूप से कैंडिड फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लेंस की लॉन्ग फोकल लेंथ और बड़े अपर्चर की वजह से इससे लिए गए कपल शॉट्स और पोर्ट्रेट्स बेहद खूबसूरत आते हैं। इस लेंस की नाइकॉन की MRP 2,15,495 रुपये है। दोस्तों, ये थे नाइकॉन के वे सभी जरूरी लेंस जिनका इस्तेमाल वेडिंग फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा किया जाता है। अब यहाँ सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार इनमें से जो भी लेंस आपको उपयुक्त लगें उन्हें चुनें। मेरी सलाह है कि अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो क्रॉप्स सेंसर कैमरे के लिए 18-140 mm और फुल फ्रेम कैमरे के लिए 24-200 mm जैसे जनरल पर्पज लेंस जरूर लें। साथ ही एक 50 mm f1.8 का प्राइम लेंस भी ले लें। इन दो लेंसों के साथ ही आप अपने सभी वेडिंग शूट्स शानदार तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपके पास बजट आता जाए, आप अन्य लेंस भी धीरे धीरे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।